Hello everyone. Today we will read the second part of 8th chapter Reach for the Top of class 9th from the book Beehive, which is about Maria Sharapova. So in the first part we read about Santosh Yadav, and in this part we will read about Maria Sharapova, a former world's number 1 tennis player from Russia. Although she played under the banner of Russia with the Women's Tennis Association, she has lived in and been a United States permanent resident since 1994. In this chapter, we will go through the journey of Maria from the cold desert of Siberia to a world champion. So let's read the chapter. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. देखिए शुरुआत की जो लाइन है इन्हीं में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। जब भी आप प्लेयर्स की बात करते हैं तो प्लेयर्स की हम जब भी बात करते हैं तो क्या होता है, हम मानते हैं कि दे आर वेरी सीरियस, हम मानते हैं कि दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द ग्लैमर। ठीक है, हालांकि आज आप देखते हैं एडवर्ड में बहुत कुछ एटमॉस्फेयर जो है, आप कह सकते हैं कि सिनेरियो जो है वो बड़ा बदल गया है, लेकिन फिर भी आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनका ग्लैमर से कोई लेना देना नहीं होता है और वो बड़े सीरियस टाइप के होते हैं क्योंकि वो अपने गोल को लेकर के बड़ा सीरियस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मारिया सारापोवा है, अब उनमें देखिए राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि हर रेडी स्माइल। अब रेडी स्माइल का मतलब क्या है, उसकी बड़ी जो हमेशा उसके चेहरे पर बनी रहने वाली एक स्माइल थी। ठीक है, तो उनका हमेशा जो चेहरा है, उनका फेस है, उन पर एक स्माइल रहती है और उनका ग्लैमरस अटायर है। अटायर मीन्स ड्रेस और ग्लैमरस मीन्स अट्रैक्टिव। तो मारिया सारापोवा जो है वो अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखती है और वो बड़ा ही ग्लैमरस अटायर मीन्स वो बड़ी ही सुंदर अट्रैक्टिव ड्रेसेस पहनती हैं। तो सी इज़ फॉन्ड ऑफ पुटिंग ऑन ग्लैमरस अटायर एंड सी ऑलवेज हैज स्माइल ऑन हर फेस। अब यहाँ पर कह रहा है कि देर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा। इस लाइन को समझें। डिसआर्मिंग मीन्स क्या होता है, जिस पे आर्गूमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मेकिंग आर्गूमेंट लेस। तो अगर हम मारिया सारापोवा की बात करें, उसके टैलेंट की बात करें, उसकी कैलिबर की बात करें, तो देर इज़ नो आर्गूमेंट। अनडाउटेडली सी इज़ सुपर्ब, सी इज़ अ ग्रेट प्लेयर ऑफ टेनिस। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि देर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा। तो मारिया सारापोवा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कोई आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो तो अनडाउटेडली वो तो क्या है, अच्छी है ही है। तो जब भी हम उनकी बात करते हैं उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को निहत्था कर देती है उनके सामने। ठीक है, तो देर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, समथिंग एट, और ये जो चीज़ है उनकी, समथिंग एट ओड्स विद। अब एट ओड्स विद मीन्स क्या होता है, एट ओड विड्स मीन्स होता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट विद, जब आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर उनकी दो क्वालिटी बताई गई हैं। एक तो वो क्वालिटी इतनी शानदार ज़बरदस्त वो खेलती हैं कि जो सामने वाला जो प्लेयर होता है, ठीक है, जब उनका रैकेट चलता था तो सामने वाला जो प्लेयर है वो अपने आप को निहत्था सा महसूस करता था, ऐसा फील करता था कि जैसे उसके पास कोई आंसर नहीं है उनके शॉट्स का। ठीक है, जिस तरीके से वो अपने रैकेट से बॉल को हिट करती थी। और दूसरी जो उनकी क्वालिटी क्या है, हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखना और साथ में बड़ा ग्लैमरस जीवन एक जीना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक साइड से तो बड़ी हार्ड लगती हैं और दूसरी साइड यदि हम देखें तो बड़ा सॉफ्ट लगती हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या नहीं हो रहा, कोई मैचिंग नहीं हो रही, कोई टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि ये बड़ा सा एक डिसएग्रीमेंट सा लगता है कि एक ही बंदे के अंदर दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं। एंड दैट समथिंग इन हर, और वही जो देखो समथिंग ऊपर क्या आया था, समथिंग डिसआर्मिंग। तो वो जो क्वालिटी थी उनकी, वो जो समथिंग मीन्स वो जो क्वालिटी थी जो इंसान को निहत्था कर दे सामने वाले को, वो क्वालिटी के दम पर ही वही ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से मारिया सारापोवा ने क्या किया, लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस। उसी क्वालिटी के दम पे 22 अगस्त सोमवार के दिन 2005 को मारिया सारापोवा है वो बनती है दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 प्लेयर बन जाती हैं। जहाँ तक बात करते हैं वीमेन टेनिस की, तो वो दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बन जाती हैं। और वो दिन कब आता है, 2005 में 22 अगस्त को, सोमवार के दिन। ऑल दिस हैपन्ड इन ऑलमोस्ट नो टाइम।
इन नो टाइम एक इडियम है, इन नो टाइम इट मीन्स होता है बड़ा मतलब फास्ट आप कह सकते हैं, ठीक, बड़ा जल्दी से। तो ये सारा जो कुछ हुआ, उनका जो एक कामयाबी उनको जो मिली है, ये बहुत जल्दी उनको ये कामयाबी मिल गई। तो जो इडियम्स होते हैं उनका अपना इम्प्लाइड मीनिंग होता है, फ्लैट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। ऑल दिस हैपन्ड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। अब देखो पॉइज्ड का मतलब क्या है, पॉइज्ड मीन्स होता है ऑन अ हाई पोजीशन, तो वो एक हाई पोजीशन पर पहुंच गई थी। बियॉन्ड हर ईयर्स, अब ईयर्स का मतलब यहाँ पर आप एज से माने कि वो जितने साल की थी, जितनी वो ईयर्स की थी, उसकी कामयाबी उससे बड़ी थी कहीं ना कहीं। जितनी एज में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 का जो क्राउन था हासिल कर लिया था, वो उनकी जो एज कम थी उस एज में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना, ये इट्स नॉट अ केक वॉक, इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन उन्होंने वो किया था। द साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। अब पिनेकल को समझना होगा। अब पिनेकल क्या होता है, पिनेकल होता है जेनिथ, हाईएस्ट पीक जिसे हम कहते हैं, सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है, ठीक है। तो अपनी आयु से कहीं अधिक ऊंची जगह पर टिकी हुई इस साइबेरियन ने, ये जो साइबेरियन जो टीनेजर है, और टीनेजर मीन्स जिस बच्चे की एज 12 13 टू 18 19 जो होती है, मीन्स एडोलसेंस का जो एज होता है, दैट इज़ कॉल्ड टीनेज। तो फिर समझिए एक बार तो ये जो एक टीनेजर थी साइबेरिया की थी। अब देखो यहाँ पर एक बात और पता चल रही है कि मारिया सारापोवा कहाँ की हैं, रसिया की हैं, और रसिया में कहाँ की हैं, ये साइबेरिया की हैं, ठीक है। तो इस ऊंचाई पर बैठी हुई ये जो साइबेरियन गर्ल है, जो टीनेजर है, टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया सिर्फ और सिर्फ 4 साल का टाइम लगाया, जो इनका प्रोफेशनल करियर रहा 4 year का, उस 4 years में इन्होंने उस पिनाकल को हासिल कर लिया। यानी कि इन्होंने 10-20 साल नहीं लगाए, इन्होंने 4 years जो प्रोफेशनल टेनिस उन्होंने खेला, उस 4 years में ही ये उस पिनाकल पर पहुंच गई, यानी कि वर्ल्ड नंबर 1 ये बन गई। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. ध्यान से समझे थोड़ा सा। However, हालांकि, although the rapid ascent, rapid means होता फास्ट, ascent means होता ग्रोथ, इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चला हुआ है मार्केट में, जहाँ पर गला काट जो कंपटीशन है, उसमें वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। अब देखो यहाँ पर बिफोर 9 years क्यों कह रहा है, ठीक है, 9 years बिफोर क्यों कह रहा राइटर यहाँ पर, क्योंकि ये जब ऑलमोस्ट 9 to 10 years ओल्ड होती हैं, रसिया से ये चली जाती हैं कहाँ, अमेरिका, टेनिस सीखने के लिए। तो जब ये 9 और 10 years ओल्ड होती है, वहाँ लेकर के ये चली जाती हैं अमेरिका, और ये ऑलमोस्ट 18 years की जब होती हैं, तो ये वर्ल्ड टाइप जो नंबर 1 पोजीशन है वो ये हासिल कर लेती हैं। तो इसलिए राइटर कह रहा है कि भाई ये जो है द रैपिड असेंट, ये जो ग्रोथ है जो बड़ी रैपिड हुई है इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये तो 9 साल पहले शुरू हो गई थी। मीन्स आज जो इसका कामयाबी का सफ़र है, जो जिस फास्ट तरीके से इन्होंने मूव किया अपनी लाइफ में आगे, ये शुरुआत 9 साल पहले ही हो चुकी थी विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। और जो सेक्रीफाइस इन्होंने किए हैं, फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, तो उसको तो बहुत कम बच्चे ही ऐसा होते हैं कि ऐसे सेक्रीफाइस जीवन में करने के लिए तैयार होते हैं, और उन सेक्रीफाइसेस को करने के लिए जो पेन होता है उसको वो एंड्योर कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि 9 साल की लड़की जो है, 9 से 10 साल की जो लड़की होती है, वो टेनिस सीखती है, और वहाँ पर उसको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जिसको उस एज में बहुत कम बच्चे टॉलरेट कर पाते हैं, और उसके बाद उनकी रैपिड ग्रोथ होती है और ये वर्ल्ड नंबर 1 बनती हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th birthday व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लिटिल मारिया, जो छोटी मारिया है, हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th birthday, अभी उसने अपना 10th birthday भी सेलिब्रेट नहीं किया था। व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जब उसे कहाँ जाना पड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा। तो ये 10 साल की भी नहीं होती हैं, और इनको जाना पड़ता है कहाँ पे, अमेरिका में जाना पड़ता है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। और जो वो उनकी यात्रा शुरू होती है, वो जो इनकी जर्नी ट्रिप शुरू होती है
साइबेरिया से फ्लोरिडा की अपने पापा का नाम क्या है, यूरी के साथ उसने फिर एक इनका जो जीवन है उनको कामयाबी की तरफ लेकर के चली गई। वो जो ट्रिप थी वो इनको कामयाबी की तरफ लेकर के चली गई, उसने इनको लीड किया सक्सेस की तरफ। एंड स्टारडम तो जब कोई सक्सेस हासिल कर लेता है तो फिर वो स्टार बन ही जाता है। तो इनको सक्सेस मिली, स्टारडम मिला उसके बाद। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी। अब ज़रूरत किसकी थी, अ हार्ट रेंचिंग क्या होता है, रेंचिंग होता है जैसे दिल जब बड़ा उदास हो जाता है, ठीक है ना, बिकम वेरी सैड, व्हेन द हार्ट बिकम्स वेरी सैड, सो दैट इज़ हार्ट रेंचिंग, दिल को झकझोर देने वाले। अब ये क्या होता है कि अपनी मदर से 2 साल के लिए दूर रहती हैं, ठीक है, सेपरेशन में रहती हैं, मदर इनके साथ नहीं जाती। जैसे अभी चैप्टर में हमने देखा कि सिर्फ पापा साथ गए थे, मदर नहीं गई थी। तो इनको 2 साल के लिए दिल को झकझोर देने वाला जो एक सेपरेशन है मदर से, जो दूरी है, वो इनको टॉलरेट करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है फ्रॉम हर मदर येलेना। अब क्यों करनी पड़ती है, लेट्स सी द लेटर। अब देखिए लेटर का यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, पहले यूरी का नाम आया है, उसके बाद नाम आया है किसका, येलेना का। तो द राइटर हैज़ मेंशन 2 names here apart from मारिया सारापोवा, वन इज यूरी एंड द सेकंड वन इज येलेना। तो पहले वाला हो गया फॉर्मर, और जो दूसरे नंबर पर जिनका मेंशन किया गया है वो हो गया है लेटर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि राम एंड श्याम आर गोइंग, अब राम को मैंने पहले बोला है, श्याम को मैंने दूसरे नंबर पे बोला है, फिर मैं कहता हूँ कि लेटर हैज़ अ बैग, तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे वाले के पास क्या है, बैग है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। जो तो येलेना थी, उनकी जो मदर थी, वो कंपेल्ड, वो मजबूर थी टू स्टे बैक, ठहरने के लिए, रुकने के लिए, इन साइबेरिया में, बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। सो व्हेन यू माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री देन यू हैव टू टेक द वीज़ा एंड ऑल, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर गोइंग टू अमेरिका देन यू हैव टू टेक द वीज़ा, तो वीज़ा लेना पड़ेगा आपको। तो उनको वो वीज़ा जो रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ हिचीज आ गई होंगी, प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, उनकी वजह से उनको 2 साल के लिए रुकना पड़ा साइबेरिया में ही। तो इसलिए जो सारापोवा थी 2 साल के लिए अपनी मदर से वो अलग रहती हैं। और एक छोटे बच्चे के लिए थोड़ा ना इट्स टू डिफ़िकल्ट कि वो माँ से अलग रहे, इसीलिए राइटर यहाँ पर उसे हार्ट रेंचिंग कहते हैं। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only come at price. अब देखो 9 साल की जो बच्ची है वो एक लेसन अपनी लाइफ में सीख लेती है इसी छोटी सी एज में ही। और लेसन क्या सीखती है, दैट टेनिस एक्सीलेंस, कि यदि मुझे टेनिस में एक्सपर्ट होना है, एक्सीलेंस लानी है, अच्छा बनना है, वुड ओनली कम एट अ प्राइस, तो उसके लिए कीमत पे करनी पड़ेगी, आई हैव टू पे फॉर इट, राइट। जैसे आपने सुना है नो पेन नो गेन, तो जब पेन नहीं होगा तो कुछ गेन भी नहीं होगा, ठीक है। मीन्स इफ़ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, मीन्स आपको यू हैव टू टेक पेन्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही कह रहा है कि यदि वो कह रही है कि यदि मुझे अगर इसमें एक्सीलेंस लाना है ना तो मुझे कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और मुझे हार्ड वर्क इसके लिए करना पड़ेगा, मुझे रेडी रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, स्ट्रगल के लिए। आई यूज़ टू बी सो लोनली, लोनली मीन्स आइसोलेटेड। तो यहाँ पर सारापोवा कह रही हैं कि मैं अकेली हो जाती थी, मैं, ठीक है, अकेली रहती थी। मारिया सारापोवा रिकॉल्स, वो अपने पुराने दिनों को याद करते, जब राइटर उससे बात करते हैं ऐसी, तो ठीक है, वो उनको बताती है कि जब मैं वहाँ अकेली रहती थी, मैं थोड़ा बड़ा मैं अकेली रहती थी क्योंकि माँ जो थी वो तो साइबेरिया में थी और पापा जो थे वो क्या थे, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मुझे जो अपनी मदर है मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती थी, बहुत ज़्यादा याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड, और मेरे पापा काम करते थे, वो इतना काम करते थे जितना वो कर सकते थे। टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, ताकि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग है वो चलती रहे। तो देखिए मदर थी साइबेरिया में और पापा को काम बहुत ज़्यादा करना होता था ताकि वो लड़की की जो फीस है एकेडमी की
जहाँ से वो टेनिस सीख रही थी उसको वो पे कर सके, इसलिए उनको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो इसलिए लड़की क्या थी, अकेला इसको रहना पड़ता था। सो ही कुडंट सी मी ईदर, इसलिए वो मेरे से मिल भी नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं यंग थी, जवान थी। यंग यहाँ पर यंग का मतलब जैसे छोटा, ठीक है, ज़्यादा यंग का आप जवान नहीं समझे, कह रहा है बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, इसलिए मैं जो थी 8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स, प्यूपिल्स मीन द स्टूडेंट, आप कह सकते हैं द प्लेयर जो टेनिस सीखते थे। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट 11 PM, और जो दूसरे बच्चे थे जो टेनिस सीख रहे थे वो कितने बजे आते थे, 11 PM आते थे। तो ये कहीं एकेडमी में थे, वहीं ये रहते थे। तो कह रही है कि मैं तो 8 बजे सो जाती थी, दूसरे लोग 11 PM आते थे एंड वेक मी अप, और वो मुझे जगा देते थे, उठाते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप, टाइडी अप मीन्स क्या होता है, जैसे टू डेकोरेट, सजाना, ठीक करना चीज़ों को। द रूम एंड क्लीन इट, तो वो मुझे जगाते थे और कहते थे कि एक काम कर, चल ये जो रूम है इसकी सफाई कर, इसे सुंदर बना, बढ़िया कर, इसको डेकोरेट कर। तो ये आप कह सकते हैं एक रैगिंग है ये, ठीक है, ये एक रैगिंग है, आप इसे रैगिंग कह सकते हैं। क्योंकि ये जो थी अमेरिका की नहीं थी, रसिया की थी, वो अमेरिकन्स होंगे। तो आपने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब दूसरी कंट्रीज़ के लोग होते हैं, दूसरे एरिया के लोग होते हैं, तो उन पर डोमिनेट करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये यही हालात इसके साथ भी थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, कह रहा है ये कुछ होता था मेरे साथ, रैगिंग हो रही थी, लेकिन ये जो चीज़ थी ये मुझे डिप्रेस नहीं करती थी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, तो आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। कह रही ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, लेकिन ये चीज़ मुझे डिप्रेस करने की बजाय, मतलब ये जो रैगिंग हो रही थी ये मुझे डिप्रेस नहीं करती थी, मुझे डिजेक्ट नहीं करती थी, निराश नहीं करती थी, मैं इससे सैड नहीं होती थी, बल्कि आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, लेकिन मैं शांति से और ज़्यादा दृढ़ निश्चय बन गई। यानी कि इस चीज़ ने मुझे, इस बात ने, इस रैगिंग ने मुझे क्या बनाया, और ज़्यादा रफ एंड टफ बना दिया। एंड मेंटली टफ, राइट। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं सीख गई कि किस तरीके से मुझे अपना ध्यान रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, और क्विटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, गिव अप। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, ऑफ क्विटिंग अप, कि मैं गिव अप कर दूँ। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी, वॉट आई वॉन्टेड, कि मुझे चाहिए क्या। अब देखो यहाँ पर एक बात को समझना पड़ेगा। सम पीपल ट्राई टू डिमोटिवेट यू, तरीका कोई भी हो सकता है उनका। तो यदि आप वहाँ पर डिमोटिवेट हो गए, आप वहाँ पर हरास हो गए, तो आप अपना करियर वहाँ पर एंड कर देंगे। लेकिन यदि आप उस मुसीबत से निकल गए, जैसे तैसे करके आपने उस चीज़ को टॉलरेट कर लिया, तो फिर आप हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, आप इतिहास रचते हैं, जैसा कि शारापोवा ने किया। हालांकि परेशानी तो थी इसे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इसने मैनेज किया, और हिस्ट्री तो फिर इन्होंने रची है, वो हमारे सामने ही है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मैंने गिव अप किस लिए नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है लाइफ में। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, देखिए जब आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं कि जब आप धूल से उठते हैं, ठीक है, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तो फिर आपके पास, जब आप धूल से उठे हैं, कुछ नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास खोने के लिए भी तो कुछ नहीं होता है। तो व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, ये एक आप कह सकते हैं कोटेशन है, जिसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप कभी किसी को बता सकते हैं, एक अच्छी कोटेशन है ये। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री, तो ये चीज़ आपको क्या करती है, जब आप धूल से उठते हैं, आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है और आपके पास भी कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा क्या करती है, बहुत भूखा बना देती है, यानी आपके अंदर एक भूख क्रिएट कर देती है, एक हंगर क्रिएट कर देती है, एंड डेटरमाइंड, और आप ज़्यादा डेटरमिनेशन के साथ फिर काम में लग जाते हैं, आप डेटरमाइंड हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय आपके अंदर आ जाता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स, आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस एंड इंसल्ट्स, कह रही मैं तो और भी ज़्यादा, ह्यूमिलिएशंस और इंसल्ट एक ही बात होती है, कह रही मैं अगर मेरी कोई और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन करता, मेरी और भी ज़्यादा कोई इंसल्ट करता, तो उसको भी मैं टॉलरेट कर सकती थी। देन दैट टू स्टिड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, क्योंकि मुझे तो क्या करना था, क्योंकि मुझे तो अपने जो ड्रीम था मुझे उसको फॉलो करना था। ह्यूमिलिएशन चाहे कोई कितनी भी करता रहता, लेकिन मुझे अपना ड्रीम को फॉलो
करना था बस, क्योंकि वो चीज़ मुझे और भी ज़्यादा अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए क्या करती थी, इंस्पायर ही करती थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वो जो टफनेस थी, ठीक है, जिसका अभी हमने इस पैराग्राफ नंबर 5 में जिसका हमने डिस्कशन किया है, कह रहा वो जो टफनेस थी वो मारिया सारापोवा में आज भी है, आज भी वैसी रफ एंड टफ है। इट वॉज द की टू हर, और यही वो बात थी, टू की हर बैगिंग, बैगिंग का मतलब विनिंग, यहाँ पर विन, जीतना, द वीमन सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004, और यही जो टफनेस थी उनके अंदर, और इसी की वजह से वो 2004 में एक वीमन सिंगल्स का क्राउन जीतती हैं, और वो, ठीक है, विम्बलडन में, यानी कि इंग्लैंड में जो होता है, जिसे 4 मेजर इवेंट्स होती हैं, 4 मेजर इवेंट्स टेक प्लेस इन द वर्ल्ड। विम्बलडन इंग्लैंड में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, यूएस ओपन अमेरिका में होता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन दैट टेक्स प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। तो ये 4 मेजर इवेंट्स होती हैं टेनिस की। तो इन्होंने 2004 में क्या जीता, विम्बलडन जीता। एंड टू हर मीटियोरिक राइस, और उनका जो उसके बाद जो रैपिड ग्रोथ हुआ टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर, तो वहाँ से फिर इनका जो है ना एक रैपिड ग्रोथ होता है, और वहाँ ये फिर कहाँ पहुँच जाती हैं, ठीक है, ये पहुँच जाती है नंबर 1, और कौन से ईयर में, इन द फॉलोइंग ईयर मीन्स इन 2005 शी बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, अब फ्रोजन प्लेन्स देखिए, फ्रोजन प्लेन्स मीन्स कोल्ड डेजर्ट ऑफ साइबेरिया, तो जो साइबेरिया का जो कोल्ड डेजर्ट थे, वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है। टू द समिट, समिट का मतलब होता है पीक, शिखर, चोटी जिसे हम कहते हैं। तो वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, तो जो भी टेनिस के फैंस हैं, तो उनको जो जर्नी है इनकी, जो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से शुरू होती है और वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुंचती है, वो जो फ़ैन हैं टेनिस के, उनके दिल को छू लेती है इनकी जो जर्नी है। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ, और ये जो मारिया सारापोवा है उनके खुद के लिए, देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट, ठीक है, जो मारिया सारापोवा की जहाँ तक बात है, तो वो सेंटीमेंट उनके अंदर नहीं है, वो बड़ी प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, शी इज़ नॉट फुल ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट नहीं है वो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल हैं। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स, तो उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नज़रिया है, एंड द आंसर शी गिव्स, और वो आंसर जब वो देती हैं, व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा जाता है, तो जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो उनका जो नज़रिया है और उनके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर्स हैं अबाउट हर एम्बिशन, अपनी एम्बिशंस को लेकर के, अपने टारगेट गोल को लेकर के, एम को लेकर के, मेट इट एम्पली क्लियर, वो उसे स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। दैट सी कंसीडर्स द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, तो वो ये कहती हैं कि जो सेक्रीफाइसेस मैंने किए हैं वो ज़रूरी थे, ठीक है, वो इसके लिए ज़रूरी थे, ये कामयाबी हासिल करने के लिए ये सेक्रीफाइस तो सबको करने ही पड़ते हैं। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, और वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। अब कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, द पीपल हु फेस द चैलेंज, हु लाइक द चैलेंजेस, ठीक है, हु लाइक द कॉम्पिटिशन्स, तो ये कॉम्पिटिटिव हैं। आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करती हूँ। एट वॉट आई डू, जो मैं चाहती हूँ उस काम के लिए मैं मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, और यही मेरा काम है। तो इसलिए जो सेक्रीफाइस मैंने किए हैं वो तो एक यहाँ तक पहुँचने के लिए करने ही थे, वो तो एक रास्ता था, ठीक है। जैसे एक बार देखिए, मैं कपिल देव को सुन रहा था, तो कपिल देव जो है एक बात कहते हैं, एंकर उनसे पूछता है कि सर स्ट्रगल, आपने लाइफ के अंदर कितना स्ट्रगल किया, तो कपिल देव कहते हैं कि भाई स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल कुछ नहीं है। जब हम अपना कोई टारगेट सेट करते हैं तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें काम करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत ही स्ट्रगल है, ठीक है, वो मेहनत ही क्या है, स्ट्रगल है, और स्ट्रगल कुछ नहीं होता है। तो वहाँ तक हमें जाने के लिए रास्ता हमारा अगर डिफ़िकल्ट है तो हमें काम करना ही होगा। तो यही मारिया सारापोवा कह रही हैं कि भाई वो जो सेक्रीफाइसेस मैंने किए हैं वो ज़रूरी थे, और दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उसका मंत्रा है, मारिया सारापोवा का एक मंत्रा है कामयाबी का, ठीक है। दो मारिया सारापोवा
स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। हालांकि जो मारिया शारापोवा है जो वो बोलती हैं तो अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं। सी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी। पैरेड्स का मतलब है डिस्प्ले करना, लेकिन वो प्राउड फील किस में करती हैं, जब वो डिस्प्ले करती हैं अपनी नेशनैलिटी को कि आई बिलोंग टू रसिया। हाउएवर सी स्टेज इन अमेरिका, सी स्पीक्स इन अमेरिकन एक्सेंट बट सी लाइक्स टू बी कॉल्ड रसियन। ठीक है, वो चाहती हैं कि लोगों ने रसियन कहें। एंड सी फील्स प्राउड इन दैट, उसमें उनको गर्व होता है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सी सेज, सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए। ठीक है, वो क्या कहती है, आई एम रसियन, मैं रसियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो कहते हैं ये ट्रू है, ये सत्य है, ये सच है कि यूएस ने एक बड़ा एक बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो रशियन है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा जो खून है वो भी रशियन है। मीन्स मेरी जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो सब रसिया के हैं। तो मेरी नसों में जो खून, मेरी वेंस में जो खून दौड़ रहा है वो कहाँ का है, रसिया का है। आई विल प्ले, देखो अभी तो क्या है कि उन्होंने खेलना छोड़ दिया है, बट वो ये उस समय की बात है जब ये चैप्टर लिखा गया होगा। ठीक है, तो आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी। तो वो कह रहे हैं कि यदि मुझे रसिया की तरफ से मौका दिया गया तो मैं ओलंपिक्स में रसिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। मीन्स मैं रसिया की तरफ से खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेंसेशंस, जैसे देखिए जो टीनेजर आते हैं, सेंसेशंस का मतलब जो सनसनी, जो नए नए प्लेयर्स आते हैं और वो दुनिया पे छा जाते हैं। ठीक है, वो अपना जलवा बिखेरते हैं और लोग उनके पसंद करते हैं, वो जीतते हैं। तो मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशंस सिंगिंग एंड डांसिंग, तो उनको एक वो फॉन्ड ऑफ हो जाते हैं किसके, वो फैशन करना चाहते हैं नया नया, वो फैशनेबल बन जाते हैं। सिंगिंग का उनको शौक लग जाता है, डांसिंग का उनको लग जाता है एज, ठीक है, एज हर हॉबीज़। तो ऐसे ही मारिया शारापोवा है, वो भी जैसे जो दूसरे सेंसेशंस थे, मतलब दूसरे टीनेज प्लेयर्स थे, उनकी तरह इनको भी शौक था किसका, फैशन का, सिंगिंग का, डांस का, जो अपनी हॉबी के रूप में ये करती रहती थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। अब देखिए आर्थर कॉनन डॉयल, इनके जो नॉवेल्स हैं, इनकी जो वर्क्स हैं, उसमें शेरलॉक होम्स नाम का एक कैरेक्टर रहता है हमेशा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मारिया शारापोवा सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। तो ये एक आर्थर कॉनन डॉयल हैं, उनके नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हैं। हर फॉन्डनेस फॉर सफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, अब ये क्या है, फॉन्डनेस है, शौक है इनको किसका, मतलब ये लाइक करती हैं किसको, सफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स। सफिस्टिकेटेड होते हैं जो मॉडर्न होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसका मतलब ब्यूटीफुल से भी ले सकते हैं और मॉडर्न को भी सफिस्टिकेटेड, जैसे आजकल वेपन्स आ रहे हैं, आधुनिक हथियार जिन्हें कहते हैं। इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स। तो देखो मारिया शारापोवा का क्या है, सी इज़ फॉन्ड ऑफ पुटिंग ऑन इवनिंग गाउन्स, उनको इवनिंग गाउन्स पहनने का बहुत शौक है, जैसे गर्ल्स और लेडीज़ पहनती हैं गाउन्स। अपीयर्स एट ओड्स, और ये बात भी कहीं ना कहीं डिसएग्री करती है किसके साथ, विद हर लव ऑफ पैनकेक्स। तो एक साइड तो वो इवनिंग गाउन्स पहनती हैं, ठीक है, जिनको पहनने के लिए आप जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं उनको अपना फिगर मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरी साइड क्या है, वो बड़ी एक लवर हैं किसकी, पैनकेक्स की, विद चॉकलेट्स। ठीक है, चॉकलेट्स जिसके ऊपर स्प्रेड की रहती है, एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और ये फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स वो पीती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि फिगर मेंटेन ना रह पाए। तो यहाँ पर भी राइटर कह रहा है कि यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, विरोधाभास है कि एक साइड तो उनको अच्छे अच्छे गाउन्स पहनना पसंद है और उसके लिए फिगर मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी साइड में क्या है, वो ऐसी चीज़ें खाना पसंद करती हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। अब पिजन होल्ड और कैटेगराइज का मतलब होता है एक उनको कैटेगराइज कर देना, या आप कह सकते हैं कि बांध देना उनको। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, तो उनका जो टैलेंट है, अब वो टैलेंट कैसा है उनका,
अटल है, ठीक है। अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, जो अटल होता है, दैट कांट बी वेव्ड, राइट। तो हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए उनका जो एक टैलेंट है, जो उनकी एक अटल डिजायर है टू सक्सीड, कामयाब होने की, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहने की। तो उनके अंदर उनका जो टैलेंट है, एक उनकी जो अटल इच्छा है कामयाब होने की और सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहने की, हैव लिफ्टेड हर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं बातों की वजह से वो दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बनी, यानी कि वो चैम्पियन बनी। फ्यू वुड ग्रज हर, अब ग्रज का मतलब गिले शिकवे होता है, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि हेट आप कह सकते हैं। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज सी इज नाउ रिपिंग। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को परेशानी हो, कुछ लोग हेट करने लग जाए, नफरत करने लग जाएं। रिचेज इज सी नाउ रिपिंग, अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए चीज़ को, हर द रिचेज इज सी नाउ रिपिंग। रीप का मतलब जैसे फसल को काटना होता है, कि वो इस ऊंचाई पर पहुंच गई है और जिस तरीके से वो पैसे की फसल काट रही है, मतलब जिस तरीके से वो पैसा कमा रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को उससे ग्रज हो, गिले शिकवे हो, नफरत हो। दिस इज वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स। अब मॉनेटरी गेन्स क्या होता है, मॉनेटरी गेन्स होता है जो रिलेटेड टू मनी, जो धन से संबंधित होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मारिया शारापोवा क्या कहती हैं इस चीज़ को लेकर के, दिस इज़ वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स। तो उनका जो धन की उनकी जो गेन्स है, जो उनकी कमाई है, उसके बारे में वो क्या कहती हैं, जो टेनिस से उन्होंने किया है। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, तो वो कहती हैं कि भाई डेफिनेटली जो मनी है ना वो एक मोटिवेशन है, मीन्स मनी जब आता है तो आपको मोटिवेशन मिलती है। टेनिस इज़ अ बिजनेस, टेनिस एक व्यापार है, एंड अ स्पोर्ट, और एक गेम भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, कह रही कि बिल्कुल पैसा है, भाई मैं पैसा कमा रही हूँ और पैसा मुझे मोटिवेशन देता है। टेनिस एक बिजनेस भी है, साथ में एक स्पोर्ट्स भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ज़िंदगी के अंदर, वो है नंबर 1 बनना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही वो सपना है, यही वो ड्रीम है जिसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। दैट केप्ट मी गोइंग, जो मुझे चलाता रहा, मीन जिसकी वजह से मैं रुक नहीं पाई। तो देखिए बड़ा ही बेहतरीन एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है, एंड यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मारिया शारापोवा, एंड आई वुड से दैट फ्रॉम संतोष यादव एज वेल। दोनों ही जो हमने ये पार्ट पढ़े हैं, दोनों ही बेहतरीन पार्ट हैं, और दोनों ही जो लेडीज़ हैं इनसे हम बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें हर्डल का सामना करना चाहिए, और कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में मूव करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब मारिया शारापोवा वर्ल्ड टेनिस में आती हैं तो कंपटीशन जब इनका होता है तो कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं होते वहाँ पर, विलियम सिस्टर्स होती हैं और भी बहुत सारे बेहतरीन प्लेयर्स वहाँ होते हैं जिनका ये सामना करती हैं और फिर भी नंबर 1 बनती हैं। तो बच्चों आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत धीरे से पढ़ाने की कोशिश की, एक एक बात को समझाने की कोशिश की है। तो आप जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बात समझ में आए, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें और बताएं अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कुछ और यहाँ इस चैनल से सीख सकें। और चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, जुनून के साथ, और बढ़ते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।